हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास से आज आगे करते हुए प्रीवियस क्लास में अपन ने सेल साइकिल देखी थी। आज उससे आगे प्रीवियस क्लास से आगे अपन करते हैं डिवीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिवीजन देखो, डिवीजन जो होती है सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं। सेल डिवीजन को दो टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है आपका माइटोसिस, ठीक है, एंड सेकेंड जो होता है वो होता है मियोसिस। दो टाइप के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। देखो दोनों में डिफरेंस देखना जरूरी होता है। पहले अपन इनमें डिफरेंस देखेंगे तभी अपन इनको आगे कर सकेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले होता है माइटोसिस। ये होते हैं अपने जो होती है सेल्स, वो होती है सोमेटिक सेल्स में। ठीक है, ये किसमें होंगी? सोमेटिक सेल्स के अंदर। जबकि जो मियोसिस होता है, ठीक है, ये होता है आपके जेनेटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, अब देखो सोमेटिक सेल्स और जेनेटिक सेल्स दोनों में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो बॉडी जो अपनी ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो अपना ब्रेन हो, स्टमक हो, चाहे कोई से भी सिस्टम हो, हाथ है, पैर है, ये सब किससे बने होते हैं? सोमेटिक सेल्स से। और जो जेनेटिक सेल्स होता है उसके अंदर अपने आते हैं जो अपने गोनेट्स हैं। गोनेट्स जैसे मेल्स के अंदर अपने टेस्टिस एंड जो फीमेल्स है उसके अंदर ओवरी। सिर्फ इसके अंदर क्या होगा? टेस्टिस एंड ओवरी यही आते हैं। और जबकि जो अदर बॉडी पार्ट्स हैं, पूरी बॉडी का, चाहे वो आंख हो, नाक हो, अपने हाथ पैर है, चाहे अपने वेस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सब जो अपने हैं वो सब किसमें आएंगे? सोमेटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, डिफरेंस समझ में आएगा दोनों में, सोमेटिक सेल्स एंड जेनेटिक सेल्स में। अब देखो ये होते हैं माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस जो होंगे इनको अपन जो अदर नेम जो बोला गया है, ये होता है इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन इसको इसलिए बोला गया है कि इसके अंदर जो होते हैं कि इस डिवीजन के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? सेम रहते हैं। सेम का मतलब कि यहाँ पर क्या है? एक सेल है, ये ड्यूअल कंडीशन में है, इट मींस 46 क्रोमोसोम है। डिवीजन होगा, 2 सेल्स के अंदर डिवाइडेड होंगी। 2 सेल्स के अंदर डिवाइडेड होने के बाद में ये क्या बनेंगे? आपके 2 सेल्स बन गई। अब इनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी क्या होंगे? 2n कंडीशन में ही होंगे। ठीक है, मतलब कि 46 क्रोमोसोम एंड 46 क्रोमोसोम। चल रहा है? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अब आता है अपने मियोसिस। मियोसिस के अंदर क्या होता है? जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कितने हो जाते हैं? हाफ। ठीक है, इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे? हाफ हो जाएंगे। ठीक है, ये हाफ हो जाएंगे। अब इसका मीनिंग क्या होंगे? कि इसमें क्या होंगे? एक सेल है, ठीक है, ये क्या है? 2n कंडीशन में है, यानी कि 46 क्रोमोसोम। डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद में क्या होते हैं कि इसके अंदर 2 सेल ना बन के क्या होते हैं? जब मियोसिस होगा तो 2 सेल्स की जगह यहाँ पर क्या बनती है? 4 सेल्स, क्योंकि ये क्या होती है? 2 स्टेप के अंदर होता है। ठीक है, 2 स्टेप के अंदर होगा तो इसके अंदर क्या बनेगी? 2 सेल्स बनेगी। ठीक है, सॉरी 4 सेल्स बनेगी। अब 4 सेल्स के अंदर किस तरीके से होता है? देखो फर्स्ट सेल के अंदर था, पेरेंटल सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। फिर आते हैं आपकी यहाँ पर एन कंडीशन होती है, मतलब कि यहाँ पर कितने हो गए? 23 एंड 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, एंड देन यहाँ पर जो डिवीजन होगा, जो साइकिल है, वो कौन सा होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है। और यहाँ पर फिर क्या होती है? एन कंडीशन सभी में। ठीक है, समझ में आ गया? वही 23 एंड 23। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो दोनों में डिफरेंस अपन को साफ क्लियर समझ में आ रहा है। डायग्राम से देखें तो यहाँ पर क्या है कि ये केवल एक स्टेप में हो रही है, एक सेल से 2 सेल्स बन रही है। ठीक है, यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर्स है वो इक्वल है, जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि पहली बात तो
कि ये क्या हो रही है, 2 स्टेप के अंदर हो रही है। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है, और ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रही है, जो डिवीजन हो रहा है वो 2 स्टेप में हो रहा है। यहाँ पर जो एक सेल से क्या बन रही है, 4 सेल्स बन रही है, और यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो रहा है, हाफ। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। पहली तो ये होती कहां पर है और इनमें डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। अब अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये चार्ट बनाना है तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर चार्ट को उठाएंगे, ठीक है। अब अपन एक एक डिवीजन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन देखेंगे कौन सा, माइटोसिस, जो कि अपने किसमें होता है, सोमेटिक सेल्स के अंदर, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। देखो माइटोसिस डिवीजन के अंदर अपन ने अदर में देखा था इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर्स क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन के अंदर अपन देखें तो इसको भी आगे फर्दर 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड किया गया है, जो कि अपन ने जब सेल साइकिल देखा था तो सेल साइकिल के अंदर अपन ने 2 पार्ट देखे थे। इसी की सेल साइकिल के अंदर जो एम फेज थी उसके 2 पार्ट थे, एक तो क्या कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस क्या था अपना, न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, और साइटोकाइनेसिस क्या था अपना, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो दोनों को ही अपन अलग अलग स्टेज के अंदर रीड करते हैं। जो कैरियोकाइनेसिस है अपना, जो कैरियोकाइनेसिस है इसको फर्दर अपन ने 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड किया गया है, ठीक है, 4 फेजेस के अंदर। चारों फेज क्या होती है आपकी, सबसे पहली है प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज एंड फोर्थ लास्ट में है टेलोफेज, ठीक है। ये 4 स्टेजेस हैं जो कि अपन ने इसको डिवाइडेड किया गया है, कैरियोकाइनेसिस को, और साइटोकाइनेसिस अपने सिंपल वेव टाइप का होगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो बेटा क्या होता है कि ये जो 4 स्टेजेस हैं इनको सीक्वेंस के अंदर ही लर्न होना चाहिए। अगर कुछ बच्चे होते हैं जो इनको क्या होता है ऊपर नीचे कर देते हैं, लर्न नहीं हो पाता सीक्वेंस से, तो इसका बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक है, इनको याद रख लो, क्या PMAT, ये सीक्वेंस है, ठीक है, PMAT समझ आ गया। इस सीक्वेंस से प्रोसेस को लर्न करना है। अब इन स्टेजेस के अंदर कौन कौन सी स्टेज के अंदर अपने क्या क्या चेंजेस आती हैं सेल के अंदर, या फिर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, वो अपन इसके अंदर एक एक स्टेज से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन देखते हैं कौन सा, प्रोफेज। प्रोफेज देखो, प्रोफेज जो डिवीजन होती है सबसे स्टार्टिंग इनिशियल डिवीजन होता है, ठीक है, इनिशियल फेज होती है। इनिशियल फेज का मींस यहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर अपन देखें क्या होता है कि ये सेल है, इसका न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे कि न्यूक्लियोलस है, ये क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोमल मटेरियल, जो कि क्या है अभी लिक्विड फॉर्म में, डेंस फॉर्म में नहीं है, ठीक है। ये अपने सेंट्रियोल अपन ने देखा था एक दूसरे के क्या होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पर होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब प्रोफेज धीरे धीरे एंड होता है, ठीक है, प्रोफेज का एंड होता है, उस कंडीशन में क्या होती है धीरे धीरे क्या होती है न्यूक्लियर जो एनवेलप है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो धीरे धीरे क्या होती है डिग्रेड होना स्टार्ट होती है, जगह जगह सिकुड़ रही है, ठीक है। जो सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं एक दूसरे से
अलग होकर एक अपोजिट पोल्स की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया। ये लास्ट में क्या होगा, बिल्कुल एंड के अंदर जब अपन देखेंगे प्रोफेज की एंडिंग होगी, उस कंडीशंस में कैसी कंडीशन आएगी अपने, ये आपका हो गया। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा अपने क्या हो गया, जो न्यूक्लियर एनवलप है वो डिग्रेड हो गया है, न्यूक्लियोलस है वो डिग्रेड हो गई है। ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो धीरे धीरे डेंस होना स्टार्ट करता है। डेंस का मतलब ये अपने आप में क्या करेगा, कॉलिंग करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये अब अपने पास में क्या हो गए, जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, वो क्रोमैटिन की फॉर्म में दिखना स्टार्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पर मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, थोड़ा पास में बनाता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि क्रोमोसोम की फॉर्म में ये स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, और जो अपने सेंट्रियोल थे वो सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट पोल्स की ओर मूव करते हैं। ये एक सेंट्रियोल और सेकंड सेंट्रियोल ये अपना इधर बना देता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सेकंड सेंट्रियोल। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि इस साइड में ये मूव कर रहा है। ठीक है, देखो बेटा क्या होता है कि बायो के अंदर डायग्राम मस्ट होता है। अगर कोई भी पार्ट है आपने थ्योरी में रामायण की तरह लिख ली एक बार में या फिर ऐसे लिख दिया है, वो नहीं होता। मेन होता है अपना डायग्राम। किसी भी चीज के अंदर अगर आप डायग्राम से उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करना हो जाता है, चाहे क्वेश्चंस के अंदर हो या ना हो। ठीक है, कई बार क्या होता है बच्चे बोलते हैं कि सर आपने क्वेश्चंस के अंदर ये तो लिखा हुआ ही नहीं था विद डायग्राम, तो वहां पर क्या होता है बच्चे डायग्राम नहीं बनाते हैं और उनके क्या होता है मार्क्स कट हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है अगर डायग्राम बना सकते हैं अपन और अपन ने पूछा भी नहीं है तो भी आपको डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो डायग्राम आप नोट करते जाएं। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके अंदर चेंजेस क्या होंगे। ठीक है, चेंजेस क्या होंगे, सबसे पहले तो क्या होगा अपना जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो क्या होता जा रहा है, किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमोसोम्स के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर लिखते हैं कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक है, अब देखो क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होता जा रहा है, धीरे धीरे डेंस हो रहा है, किसकी फॉर्म में आ रहा है, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्या था कि जो अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होती जा रही है, डिसअपीयर। ठीक है, नेक्स्ट होगा अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती जा रही है, डिसअपीयर। और एक और था अपना जो सेंट्रियोल्स है वो मूव कर रहे हैं किसकी साइड में, टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। ठीक है, एक एक पॉइंट लेते हैं कि सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ठीक है, अब अपोजिट पोल्स की ओर मूवमेंट हो गया इसका। ठीक है, ये अपना प्रोफेज है। प्रोफेज के अंदर मेन में क्या थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो, क्रोमोसोम्स के अंदर कन्वर्ट हुए, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गया। ठीक है, जो अपना सेंट्रियोल्स है वो एक अपोजिट पोल्स की ओर मूवमेंट कर गया। और एक और पॉइंट है जो अपने मेन है, इसके अंदर क्या होता है, एक तो अपना ER क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दूसरा अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपन ने बता दिया, एक और अपना सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये भी क्या होता है, डिसअपीयर। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, धीरे धीरे डिसअपीयर। ये हो गया अपना प्रोफेज। ठीक है, समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं होते। मेटाफेज में क्या होता है
कि जो क्रोमोसोम्स है वो बिल्कुल क्लियरली दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, ठीक है। क्रोमोसोम की फॉर्म में ये दिखाई देंगे। अब जब अपन को जब कोई भी स्टडी करनी होती है क्रोमोसोम मेटाफेज, मेटाफेज देखो, मेटाफेज के अंदर क्या होता है बेटा, मेटाफेज वो स्टेज है जिसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो कंप्लीटली अपने स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है, अपने स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं। तो अपने जो क्रोमोसोम्स से रिलेटेड स्टडी की जाती है, चाहे वो आपके जेनेटिक्स से हो या फिर कुछ भी, जो भी स्टडी की जाती है वो किस स्टेज में की जाती है, मेटाफेज के अंदर, ठीक है। मेटाफेज के अंदर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है। मेटाफेज में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स किसके अंदर आ जाते हैं, क्रोमोसोम की शेप में आता है क्रोमेटिन मटेरियल्स, ठीक है। जो अपने सेंट्रियोल्स थे जो अपोजिट पोल्स की ओर मूव कर रहे थे, ठीक है, अपोजिट पोल्स की ओर मूव कर रहे थे वो कहां पहुंच जाते हैं, टोटली अपोजिट पोल्स की ओर, ठीक है। यहां पर मैं अपोजिट पोल्स बना रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पिंडल फाइबर्स में क्या होता है कि यहां पर आकर इस कौन जुड़ेगा, क्रोमोसोम्स अटैच होंगे, ठीक है, क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं इनके ऊपर, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स के अंदर देखो, अपन ने जब क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर देखी थी तो क्रोमोसोम्स के क्या थे, सेंट्रोमियर था, सेंट्रोमियर के की साइड में क्या थे, क्रोमेटिड्स थे, ठीक है, क्रोमेटिड्स भी थी। अब अपन देखेंगे कि जब मैंने बताया था स्ट्रक्चर के अंदर तो सेंट्रोमियर के ऊपर क्या होती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में यहां पर उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को अपन ने क्या बोला था, काइनेटोकोर, ठीक है, क्या बोला था अपन ने, काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर क्या करते हैं, इन काइनेटोकोर की हेल्प से क्रोमोसोम्स कहां पर अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर, ठीक है बेटा, इस पे अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर्स पे। मैं रफ कर देता हूं। अब ये क्या होते हैं, सारे करने को है कि स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से आकर क्रोमोसोम से आकर अटैच हो गए, ठीक है। इस तरीके से अब मैं इनको अलग अलग कलर में बना रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। रीजन ये है कि अपने क्या है 46 क्रोमोसोम्स हैं, दोनों क्या होते हैं, पेयरिंग में होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इनको अलग अलग कलर से बना दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये अब अपने क्या होता है कि एक तो क्रोमोसोम्स बन गए, फुली स्ट्रक्चर में आ गए, और दूसरा ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स को अटैच होते हैं, लेकिन बिल्कुल मिड के अंदर आकर ये क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। सेल्स के क्या होते हैं, बिल्कुल मिड में आकर अरेंज होंगे। अब देखो ये अपनी क्या है, लाइन के रूप में होगी, ठीक है, एक लाइन बन गई, अपनी लाइन बनी, तो इसके अंदर अपन इसकी वजह से अपन इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं मेटाफेज प्लेट, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट, जो कि क्या है, क्रोमोसोम्स है स्पिंडल फाइबर्स के क्या होते हैं, सेंटर के अंदर अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम। अब इसके अंदर फीचर्स क्या क्या थे, एक तो जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो किसमें अंदर कंडेंस हो रहा है, आपके पूरे फुली क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर अपन लिख देते हैं क्रोमोसोमल मटेरियल चेंज इन क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम किसके मटेरियल किसमें चेंज हो गया, क्रोमोसोम के। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्या हो गया, क्रोमोसोम अटैच विद स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर के साथ में अटैच हुए, ठीक है। अब देखो स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो गए, कहां पर हुए, सेंटर के अंदर, अपन ने बताया, तो क्या हुआ,
chromosome arranged in center of cell के अरेंज हो गए, ठीक है। इसी को अपन ने क्या नाम दिया था, इसको क्या नाम दिया था अपन ने, मेटाफेज प्लेट, ठीक है। मेटाफेज प्लेट बोला अपन ने, तो ये अपना क्या है मेटाफेज, इसके अंदर में सिर्फ क्रोमोसोम अरेंज हो रहे हैं मिड के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में आता है अपना कौन सा, नहीं बताओ, एनाफेज, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, एनाफेज आता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड जो पॉइंट है अपना, जो स्टेज है एनाफेज, ठीक है। तो मैंने रख दिया है, आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है, ठीक है। डायग्राम बनाना है और अपने पॉइंट्स लिखने हैं, डायग्राम बिल्कुल मस्ट है, ठीक है। अब एनाफेज में क्या होता है, देखो अपनी स्ट्रक्चर की, ये अपना सेल थी, ठीक है। सेल्स के साथ में क्या थे, स्पिंडल फाइबर्स बने हुए थे अपने दोनों अपोजिट पोल्स से, और यहाँ पर क्या कनेक्ट थे अपने क्रोमोसोम्स। देखो क्रोमोसोम्स अब क्या होते हैं कि जो अपने पोल्स हैं, ठीक है, दोनों पोल्स हैं, वो क्या करते हैं, एक को आपस में एक अपनी अपनी साइड में क्या करते हैं, खींचते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अपनी अपनी साइड में फोर्स लगाते हैं, अपनी अपनी साइड से पुल करते हैं, खींचते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब खींचेंगे तो क्या होगा कि इनके ऊपर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने के बाद में क्या होता है, हाफ हाफ पार्ट के अंदर डिवाइडेड हो जाते हैं, ठीक है। अब हाफ पार्ट के अंदर डिवाइडेड हो जाएंगे तो स्ट्रक्चर कैसे आएगी अपनी, स्ट्रक्चर कैसे आएगी, ये अपना सेल हो गई, ठीक है। सेल होने के बाद में क्या होंगे अपने, जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में किसके अंदर डिवाइडेड हो जाएंगे, दोनों अपने सिस्टर क्रोमैटिड्स में। देखो मैंने जब क्रोमोसोम्स में था तो मैंने ये भी बताया था कि ये क्या होते हैं, आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं इनको, ठीक है। एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम की जो एक आर्म है, ये तो एक है, ठीक है, और ये इसकी क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। ये एक आर्म हो गई, ये एक आर्म हो गई, दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये वर्डिंग है जो अपने बायोलॉजिकल यूज में लिया, ये टर्म्स हैं वो आपको ध्यान होनी चाहिए, जिससे कंफ्यूजन ना हो कि सर ने क्या बोल दिया, सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पर कौन सी आ गई, कौन सी सिस्टर आ गई, ठीक है। तो वो अपन को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये अपने क्या होंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स से क्या होता है, ये डिवाइडेड हो जाते हैं, और डिवाइडेड होने के बाद में ये क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन की साइड में क्या करते हैं, ये पुल करते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया, इस तरीके से। तो प्रॉब्लम देखो अपने क्या था कि क्रोमोसोम थे, एक क्रोमोसोम की एक आर्म तो यहाँ पर चली गई, एक आर्म इस पोल पर जा रही है, ठीक है। ये दोनों के दोनों अपने क्या होते हैं, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। देखो इसके अंदर एक अपन को ध्यान रखने वाली बात है कि कंफ्यूजन बच्चे क्या कर देते हैं, कि कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाता है कि ये पोल है यहाँ से इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। और जो बच्चे बनाते हैं वो क्या बना देते हैं, इस तरीके से डायरेक्शन बना देते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर क्या होगा, आपका जो क्रोमोसोम्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है, जो आर्म है वो आर्म की किस होगी, अपोजिट टू अपने पोल्स, अपोजिट टू पोल्स। देखो ये पोल है आपका, ये पोल बन गया, ठीक है। इससे अपोजिट डायरेक्शन में ही इसकी क्या है, आर्म है। अगर यहाँ पर अपन इसकी बात करें तो ये क्या हो गया, एक पोल हो गया, और इसकी इनकी जो क्रोमैटिड्स है इनकी आर्म की कहाँ पर है, इसके अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ये याद रह जाएगा कि आर्म कहाँ पर होगी, क्रोमोसोम्स की आर्म्स होगी वो कहाँ होगी, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। बस इसके अंदर एनाफेज में यही है कि एनाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं दोनों के क्रोमोसोम्स किसके अंदर डिवाइडेड हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, किसके अंदर, आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स के अंदर, और दोनों के दोनों क्या होता है, अपनी अपनी पोल्स की ओर मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन पॉइंट्स लिखेंगे, तो पॉइंट्स अपने पास मिल जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ
into sister chromatids, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड्स के कितने डिवाइडेड हो गए, स्प्लिट हो गए, और ये कहां जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव टू पोल्स, ठीक है। ये अपने अपने पोल्स की ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? मुझे लगता है कि शायद माइटोसिस के अंदर सबसे इजी स्टेप है, इजी फेज है, ठीक है। अब आता है अपने पास में लास्ट सबसे एंड वाला पार्ट आता है टीलोफेज, ठीक है। वेरी गुड। टीलोफेज जो अपनी लास्ट स्टेज है इसकी कैरियोकाइनेसिस की। टीलोफेज देखो, टीलोफेज में अपने डायग्राम से समझते हैं, वही लिखना कि ये अपनी सेल है, ठीक है। टीलोफेज में क्या होता है, जो अपने क्रोमेटिड्स से वो अपने अपने पोल्स की ओर मूवमेंट हो जाता है, तो वो वहां पर क्या होता है, पहुंच गए, पहुंचने के बाद में वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, वापस आके किसके अंदर, क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर जो होते हैं धीरे धीरे इनके चारों तरफ क्या बन जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एटम था जो कि अपने किसके अंदर हो गया था, अपना डिसअपियर, अपने फर्स्ट जो स्टेज थी प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज के अंदर क्या होते हैं, डिसअपियर हो गए थे। तो ये बिल्कुल टीलोफेज क्या है, जिसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर जो जो चीज डिसअपियर हुई थी वो वहां पर क्या हो जाएगी, रीअपियर हो जाएगी। जो चीज यहाँ पर बने थे वो चीज यहाँ पर क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था, क्रोमेटिन मटेरियल्स कंडेंस होना स्टार्ट हुए थे किसके अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जो क्रोमोसोम्स है कि वापस किसके अंदर हो जाएंगे, क्रोमेटिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये क्रोमेटिन के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर प्रोफेज में क्या था अपना, प्रोफेज में न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुई थी, तो यहाँ पर न्यूक्लियोलस रीअपियर हो गई, ठीक है। यहाँ पर क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हुआ था, डिग्रेड होना स्टार्ट हो गए थे, डिग्रेड हो गया था, तो यहाँ पर न्यूक्लियर एटम बन गया, ठीक है। यहाँ पर क्या था अपना प्रोफेज के अंदर, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी बॉडी जो भी आप बोलना चाहें, वो क्या हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, वो वापस रीअपियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या थे, हाँ यहाँ पर अपने क्या बने थे, जो सेंट्रियोल्स थे वो डिवाइडेड हो गए थे, तो यहाँ पर भी अपने क्या हो जाएंगे, सेंट्रियोल्स रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये सब इस तरह के स्ट्रक्चर अपने बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट्स लिखे, वही पॉइंट्स जो भी मैंने बताए थे। पॉइंट्स क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, असेंबल हो जाएगी, असेंबल हो गई। नेक्स्ट क्या बन गए, क्रोमोसोम कन्वर्ट इनटू किसमें, क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पर कोई क्या था, और अपने क्या लगाए थे, अपन ने बताया था कि यहाँ पर ER और गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या हो गए थे, रीअपियर हुए थे, रीअपियर हो गए, ठीक है। समझ आ गया, न्यूक्लियोलस के बारे में लिख सकते हैं। ये सारे क्या हो गए, ये किसके अपोजिट है, प्रोफेज के अपोजिट, ठीक है बेटा। ये समझ में आ गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, हर फेज का अपना डायग्राम है, वो डायग्राम बनाना है, उसके कमेंट्स लिखना है कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। इसके बाद में अपने क्या आएगा कि इसके अंदर अपने आएगा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके बाद में आता है अपना साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि जो भी साइटोप्लाज्म है वो इक्वली दो सेल्स के अंदर, अपनी दोनों डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइडेड होता है। इट मीन्स
ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस पहले से डिवाइड हो चुका है और अब जो साइटोप्लाज्म बचा है वो इक्वली क्या होगा, दोनों सेल्स डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अपन देखें तो दो टाइप की सेल्स देखी थी अपन ने, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। दोनों ही सेल्स के अंदर अलग अलग टाइप से साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन देखें एनिमल सेल के अंदर होता है पेरिफेरल ग्रोव का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये एक सेल है, दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो चुका है। अब यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक जो डिवीज़न होगा वो कैसे होगा कि यहाँ पर जो सेल बनेंगी वो क्या होंगी, हल्का सा पेरिफेरल ग्रोव फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगी, साइड में से हल्की सी क्या होगी, इनर साइड में मूव करेगी। ठीक है, मूव करने के बाद में ये ग्रोव क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है, एक्स्ट्रा होगा और फिर ये जो शेप बनेगी वो डंबल शेप बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से। और फिर इसके बाद में ये दोनों शेप होंगी, क्या होंगी, ग्रोव आपस में मर्ज हो जाते हैं और दोनों की दोनों सेल्स क्या होती हैं, आपस में सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या होगा, जो एनिमल सेल्स में है, एनिमल सेल्स में होता है पेरिफेरल ग्रोव के थ्रू। ठीक है, समझ में आ गया। एनिमल सेल्स में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पेरिफेरल ग्रोव होता है। अब अपन देखें प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर होता है सेल प्लेट के द्वारा। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेल प्लेट का मीन्स यहाँ पर अपनी क्या एक सेल है। ठीक है, दोनों न्यूक्लियस डिवाइडेड हो चुके हैं। अब क्या होगा कि इसके अंदर मिड के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम, इनके क्या होते हैं, पैक्टेट होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं। कैल्शियम पैक्टेट या फिर मैग्नीशियम पैक्टेट के ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं बिल्कुल मिड के अंदर इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अरेंज होंगे और अरेंज होने के बाद में ये क्या करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज किस साइड में होंगे, सेल वॉल की साइड में। सेल वॉल की साइड का मीन्स ये अपने पास में सेल प्लेट है, सॉरी सेल वॉल है, ये सेल प्लेट इंक्रीज हो रही है तो ये इस साइड में इंक्रीजमेंट होगा और इसका ये वाला पोर्शन इस साइड में, तो ये क्या होगी, इस साइड में बढ़ेगी, ये इस साइड में बनेगी। ठीक है, आउटर साइड में। अब यहाँ पर क्या होगा, सेल प्लेट बढ़ना स्टार्ट होगी। यहाँ पर जो सेल है, सेल प्लेट्स का जो साइज है वो इंक्रीजमेंट हो गया, दोनों न्यूक्लियस है। ठीक है, अब अपन देखें लास्ट जो स्टेप बनेगी वो कैसी बनेगी, जो सेल प्लेट है वो सेल वॉल से जाकर मर्ज हो जाती है और दोनों के दोनों साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, बिल्कुल सेपरेट हो चुके होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जो ये तो बनी किससे, सेल प्लेट से। जो प्लांट सेल है वो तो हो रही है सेल प्लेट के द्वारा और जो एनिमल सेल्स थी वो किससे हो रही थी, पेरिफेरल ग्रोव के दो। ठीक है, ये समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो अपने सिग्निफिकेंस देखते हैं। सिग्निफिकेंस या फिर इंपोर्टेंस की होती है माइटोसिस की। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सबसे पहले अगर अपन देखें तो माइटोसिस से क्या होता है कि नंबर्स ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। नंबर्स ऑफ सेल्स इंक्रीज होने का मीन्स क्या है कि जो अपने सेल बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है या सेल बॉडी का जो इंक्रीजमेंट होता है, ग्रोथ होती है, वो किसके द्वारा होगी, माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, क्योंकि अपने क्या होता है कि स्टार्टिंग में अंदर जो एक सेल होती है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जाइगोट।
उस जाइगोट से एक सेल से क्या हो रही है, वो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, ये समझ में आ गया। सेकंड जो पॉइंट देखें तो सेकंड पॉइंट का मीन्स क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी सेल है, उसके अंदर डॉटर सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं अपने पेरेंट सेल से। पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल के अंदर 46 है, जैसे अपनी एक सेल थी, ठीक है, जाइगोट के अंदर क्या था, 46 थे। तो अब अपनी हर बॉडी के अंदर कितने हो रहे हैं, 46 ही रहेंगे। ऐसे नहीं है कि ये हाफ हो जाए, डबल हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, सेकेंड अगर अपन नेक्स्ट सिग्निफिकेंस देखें तो सेकेंड सिग्निफिकेंस का मीन्स होता है कि अपने बॉडी के अंदर जो टिश्यू डैमेज होता है या फिर कोई भी अपने कट वगैरह लगता है, तो जो रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू है, ठीक है, वो किसके थ्रू होती है, माइटोसिस के थ्रू। जैसे कि मेरे स्किन पे कोई भी कट लग गया, तो कट लगने के बाद में जो वो कट वाला एरिया है उसका जो रिपेयरिंग होगी वो किसके थ्रू होगी, माइटोसिस की। उसकी साइड की जो भी है सेल्स वो क्या करेंगी, माइटोसिस डिवीजन करेंगी, और माइटोसिस डिवीजन करने के बाद में वो क्या करेंगी, उस एरिया को रिफिल करती हैं या रिपेयर करती हैं। ठीक है, ये तो था अपना माइटोसिस डिवीजन। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मियोसिस डिवीजन लेकर आएंगे। ठीक है, मियोसिस डिवीजन के अंदर क्या होता है, 2 स्टेप्स के अंदर होता है। 2 स्टेप्स के लिए फर्स्ट जो होता है वो मियोसिस होता है, सेकंड माइटोसिस वाला ही है। इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। सेकंड स्टेप आप क्या होंगी, माइटोसिस है तो आपको माइटोसिस डिवीजन पहले आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अपन मियोसिस को लर्न करने से पहले अपन क्या करेंगे, माइटोसिस को पूरा कंप्लीटली आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है बेटा, तब तक आप क्या करेंगे, इनको रिवाइज करेंगे माइटोसिस को, और उसके लिए आप क्या करेंगे, इस वीडियो को अपने चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।